الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के? एम आई लाउड एंड क्लियर? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? चलें जी, स्क्रीन भी वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा। चलें जी, हाल अहवाल बताएं, आप लोग कैसे हैं? तबीयत से कैसी है? और आप लोग और आप लोगों की ईद के बाद के दिन कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे हाल में होंगे, दिल के हाल भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की जो टॉक है हमारी, वो बड़ी कैजुअल सी है। मैं आज कम बात करूंगी, आप लोग ज्यादा बात करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं ना? आप लोग आज बोलने के लिए तैयार हैं? आज आप लोग के पास माइक होगा और मैं बस एंजॉय करूँ, क्योंकि मैंने अपने चाय का कप अपने पास रखा हुआ है। ठीक है जी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना, हमने जो है ना, बिल्कुल आपने ऐसे करना है कि कोई नोट्स नहीं रखने, कोई आपका इसमें कोई इम्तिहान नहीं चलेगा। ठीक है? कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक चाय का कप पास रखें। आपका दिल जो है ना, वो बड़ा एक ऐसा होना चाहिए कि बस अब आज उसने खुल जाना है यहाँ पर। ठीक है? दिल की बातें हम करेंगे और हम थोड़ी सी जो है ना, वो ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जिलहिज्जा के बहुत खूबसूरत दिन गुजारे हैं। तकबीरात, दुआज, कुरान, कुर्बानी, फैमिली गैदरिंग्स, राइट। और फिर अचानक सब जो है ना, वो एकदम थम गया है, राइट। एकदम बाहर आई थी खुशियों की। और आप बड़े एनर्जेटिक थे, हर चीज को बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे थे, क्योंकि आपने अपने माइंड में रखा हुआ था अय्याम मादूदात, चंद दिन है, राइट। 10 दिन की बात है, और 10 दिन में एक जो दिन था, उसमें आपने अपनी कमर कस ली थी, राइट। और उसमें आपने खूब जो है इबादतें की, तकबीरात पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन रखा अपना, अल्लाह ताला से खूब बातें की, अल्लाह ताला को खत लिखा। और फिर कुर्बानी की आपने, राइट। फिर आपने फैमिली गैदरिंग्स भी आपने उस चीज में आपने उसका एहतमाम किया, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फैमिली गैदरिंग्स भी खत्म हो गई, मेहमान आ चले भी गए। और एकदम ऐसे हुआ कि बस ईद के बाद जो है ना, वो घर थोड़ा सा खामोश हो गया। जाहिर है, जिन्होंने यहाँ कहा है मेरे पेपर्स की तैयारी हम कर रहे हैं, जो बच्चियां हैं वो हॉस्टल वापस चली गई, ठीक है। उन्होंने ट्रेवल किया, जो बेटे आए हुए थे वो अपनी 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 जगहों पर, जो मियाँ हैं वो अपनी अपनी रूटीन पे वापस, दुकानें खुल गई, हर चीज। तो आज बस हम जो है ना, वो अपने दिल का जो है वो हाल पूछने आए हैं कि हाउ इज योर हार्ट डूइंग। ठीक है जी। तो आज आप लोगों ने बस अपने आप को, अपने दिल को खोलना है और पूछना है कि मेरा दिल जो है वो इस टाइम पे क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, इसके दिल के हाल कैसे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है? तो आपने इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करते रहना कि आपके दिल के हाल जो है वो क्या है। सही है जी? चलिए जी, तैयार है? तो हम पहली एक्टिविटी की तरफ चलें। चैट बॉक्स में जल्दी से 2 लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी हो जाएं जल्दी से। आप लोगों ने चैट में ही तैयार रहना है, ठीक है? क्योंकि तैयारी सारी आप लोगों की चैट में ही होगी। ओके। चलिए, आपने मुझे सबसे पहले मुझे बताना है कि आपकी जो दिल है उसकी करंट, अगर आप कोई इमोजी से उसको एक्सप्लेन करें, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आपके दिल के हाल? अगर आप बताना चाहें, आपकी दिल की कंडीशन इस टाइम पे आप बताना चाहें, तो आप किस इमोजी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे? और उसका वाई भी मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है?
उम्मे हबीबा ने बिल्कुल बता दिया कि जो है ना रिलैक्सिंग और जो है ना आपके दिल के हाल हैं। सही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सैड इमोजी से बताएं ताकि मुझे ना आप लोगों के थोड़े से वहां से विचार पता चल जाए कि आप लोग इमोजीज को किस तरह से ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप के इमोजीज सेक्शन होते हैं ना, उसको हम बड़े डिफरेंटली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई शख्स उसको जो है वो जैसे अब ये उदास सुंबुल ने ये जो फूल भेजा है, ये वाला मुझे अक्सर, ये वाला मुझे वाइब कुछ और दे रहा होता है, लेकिन इनके लिए ये उदासी है, फूल जो है इनके लिए ये उदासी है, मेरे लिए ये एक ऐसा है जो बहुत रिफ्रेशिंग है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना बस मुझे इमोजी से बताएं कि कौन सी इमोजी आपको क्या, आप क्या रिप्रेजेंट कर रही है दिल की कंडीशन। अच्छा जी। ओके, मेल्ट, जबरदस्त। जो करना चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, ओके। ब्रोकन हार्ट, ठीक है। अ लिटिल बिट लो ईमान, इसलिए ऐसे है, ओके। सैड, आई एम मिसिंग माई पांडा, जबरदस्त। मैं भी लाइबा बहुत मिस कर रही हूँ। हमने अपने जानवर का नाम मिट्ठू रखा था, तो हम मिट्ठू को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास हमने उसको भेज दिया। अल्लाह ताला कबूल कर लें हमारी जो है ना कुर्बानियों को, आमीन। ओके जी। टायर्ड, बहुत कुछ करना चाहती हूँ और नहीं कर पा रही, ओके। ब्लेस्ड उमाइमा, वरिड एंड एग्जॉस्टेड, ओके। और आई कांट एक्सप्लेन, एम्प्टी, ओके। आई एम मिसिंग अरफा एंड हज डे बट स्टिल हैप्पी कि अल्लाह पाक से फ्रेंडशिप हो गई है, ऐसा फील हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं विश सफरे इब्राहिम से आपने अगर ये चीज ली है तो जबरदस्त, ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ग्रोइंग। अच्छा, किसी ने पिंक फूल भेजा मुझे डायरेक्ट में, और उन्होंने कहा हैप्पी, जबरदस्त। क्लाउड्स में कंफ्यूज्ड, ओके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। होपफुल, जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स बट लिटिल बिट टायर्ड, ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब आपने जो है ना करना ये है, अब आपने मुझे जो नेक्स्ट आंसर करना है ना वो ये कि आपकी जो सबसे, हम जिलहज्जा से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ईद पर आएंगे और फिर हमने आगे करने के काम क्या है वो करेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि आपके जिलहज्जा के जो फर्स्ट 10 डेज थे या नौवीं जिलहज्जा था, उसमें आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। फेवरेट मोमेंट एक होता है ना, ये मेरा जिलहज्जा का फेवरेट मोमेंट है और इस मोमेंट को मैंने बहुत इंजॉय किया, राइट। क्या वो चीज स्पेशल थी, क्या वो चीज फेवरेट हुई। अ स्पेशल दुआ, तकबीरात, तहज्जुद, तहज्जुद टाइम अल्लाह से बातें, दुआ, फास्टिंग, रिसाइटिंग तकबीरात, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक, दुआ, कुरान मूवमेंट, जबरदस्त। ठीक है, लिसनिंग टू तकबीरात, ठीक है। तहज्जुद, रोजा, गर्मी, जबरदस्त। ये अच्छा है फायका, फाकिया, ये अच्छा है। ये जो आपका फेवरेट मोमेंट है ना, गर्मी, ये तो हम सबका ही रहा होगा। अच्छा जी, दुआज बिटवीन असल मगरिब, अल्लाह मुबारक, बहुत अच्छा फेवरेट मोमेंट है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, अल्लाह मुबारक, ये बहुत अच्छी बात है। एज मी टू कट गोश्त, ठीक है, फेवरेट टाइम, ठीक है, ओके। दुआएं करना, चलते फिरते तकबीरात, इवन टुडे, ठीक है। आई एम रिसाइटिंग, हाँ जी, वो एक आदत बन जाती है ना, तो आपके मुंह पे खुद ब खुद वो तकबीरात आ रही होती हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने को दिल कर रहा होता है, अल्लाह मुबारक। अगर आप लोगों के ये फेवरेट मोमेंट्स हैं ना, तो आई जस्ट वांट कि ये फेवरेट मोमेंट्स आपके आगे तक चले। ठीक है, पहले कुर्बानी देख भी नहीं पाती थी, इस बार कुर्बानी खड़े होकर देखी, अल्लाह मुबारक लाइबा, अल्लाह मजिद फजिद, आपने तो सुन्नत को पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में बैठना, बट फॉर शॉर्ट टाइम। अच्छा, मेरा फेवरेट जो मोमेंट था ना वो ये था कि इस अरफा, डे ऑफ अरफा पे मेरे साथ कुछ हुआ ऐसा कि मैं वो अमूमन करती नहीं हूँ काम, अब चूंकि थोड़ा सा पर्सनल है तो मैं उसको इस तरह से दबे जुबानों में या कि दबे लफ्जों में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता सकती हूँ कि वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं अक्सर नहीं करती और मुझे उस पे अपने आप को कायल करना पड़ता है करते हुए, लेकिन इस दफा हुआ इस तरह के, मॉर्निंग का टाइम था और आफ्टर फजर मुझे मैसेज आया और मैंने जो है ना वो काम आउट ऑफ लाइक नो वेयर जाके, सेकंड थॉट भी नहीं आया और मैंने वो काम कर दिया।
और आफ्टर दैट अभी तक मैं उस मोमेंट को ना महसूस कर पा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम कर दिया। क्योंकि वो एक आपका एक ऐसा फेवरेट मोमेंट होता है कि बस आप खुश होते हैं ऑलरेडी, आपके पास एक अच्छे से एक इन्वायरमेंट होता है। बाहर हम जानवर के साथ थे और हम उसको जो है ना वो उसको जो है हम वो थोड़ी सी सैर करा रहे थे, खाना शाना डाल रहे थे, अब्बा मैं भाई हम सब लोग। तो एकदम मैं अंदर आई हूँ और मैंने फोन पकड़ा है और जब मैंने देखा कॉल आई है और ये वाला काम है, मैंने आउट ऑफ नो वेयर जाके, मैंने सेकंड थॉट ही नहीं आया मेरे माइंड में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिया। और उस टाइम में मुझे लगा कि ये मोमेंट ऑफ द डे था, यानी अरफा के दिन का ये मोमेंट ऑफ द डे था। और मैं उस मोमेंट को मैंने इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिन के आगाज में ही मुझसे वो काम करवा दिया कि मैं पूरे दिन उस ब्लेसिंग को फील करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह ताला का शुक्र बढ़ गया। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में फेवरेट मोमेंट्स आते हैं ना, तो होता ये है कि आप अल्लाह ताला के ज्यादा शुक्रगुजार बन जाते हैं, आपको अल्लाह ताला पर प्यार ज्यादा आ रहा होता है, राइट। क्योंकि होता ये है कि जब हम हमारी जो है ना हम हमारी कोई जो है ना वो दुआएं कबूल नहीं हुई होती ना, तो अल्लाह ताला के साथ वो हमें ज्यादा जोड़ती हैं, राइट। तो आपने अगर आपकी कोई भी दुआ इस मोमेंट पर, अगर आपको लगता है कि आपने जिलहज्जा में बहुत सारी दुआएं की हैं या आपकी बहुत पुरानी दुआज थी जिनको आपने दोबारा से मांगा है और अभी तक उन वो कबूल नहीं हुई हैं, तो आई मस्ट से मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अगर दुआएं कबूल नहीं हुई हैं, दैट मीन्स कि हमारे रब से वो हमें जोड़े रख रही हैं दुआएं। आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि आप अल्लाह से मांग रहे हैं स्टिल। क्योंकि अगर वो दुआएं कबूल हो जाएंगी तो आप आपके अंदर और अल्लाह ताला के अंदर थोड़ी सी स्पेस आप ले आएंगे, वो कनेक्शन में थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो जो दुआएं कबूल नहीं हुई होती ना, वो हमें अल्लाह ताला से जोड़े रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो ये बहुत अच्छी बात है, सही है। तो आप याद रखिए हमेशा कि समटाइम्स अल्लाह सुब्हाना ताला बिगेस्ट गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो हिडन होते हैं, और वो स्मॉल मोमेंट्स में हिडन होते हैं। और हम उनको जो है ना वो जो अक्सर हम जो है ना उनको ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह डजन ऑलवेज चेंज आवर होल लाइफ इन 10 डेज ना। तो वो आपका पूरा चैप्टर तब्दील नहीं हो जाएगा, लेकिन वो एक खास मोमेंट अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दे देंगे जिसको आप जीना सीख लेंगे, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे आप लोग सब बता रहे थे कि मुझे बहुत सारे ईद पर जब ईद मुबारक के मैसेजेस आए ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी बच्चियों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैसेज किया, रिशा भाजी इस दफा ना सेशंस की वजह से हमारी ईद बड़ी प्यारी गुजरी, जिलहिज्जा बहुत अच्छा गुजरा, हमारे कभी ऐसे डेज नहीं गुजरे, 9 जिलहिज्जा कभी हमने ऐसे शेड्यूल नहीं किया, हमने कभी ऐसे प्लान नहीं किया। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं और आप लोग में से भी आप लोग हमेशा इस चीज को रिलेट करेंगे, कैसे होता है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई प्लान कर दे, हमारे कोई प्लानर बना दे कि अच्छा इतने बजे ये कर लेना, इतने बजे ऐसे कर लेना, इस टाइम पे ये कर लेना। तो वो करना आसान होता है क्योंकि हमारे माइंड में होता है अच्छा मैंने इस टाइम पे ये करना है, अच्छा इस टाइम पे ये करना है। तो क्या होता है, तो वो करना आसान हो जाता है। आप उस मोमेंट को जो है ना वो जी रहे होते हैं, आप उस मोमेंट को हैप्पीली गुजार रहे होते हैं, उसमें शुक्रगुजारी का एलिमेंट आ जाता है, राइट। अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन ज्यादा हो जाता है, सही है। तो समटाइम्स अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जो है ना हमारे एक कॉर्नर ऑफ द हार्ट को सॉफ्टन कर देते हैं। तो जिलहिज्जा में आपके जो फेवरेट मोमेंट्स हैं आपने उनको जो है ना हमेशा याद रखना है, सही हो गया। चाहे वो वो कुर्बानी का पार्ट हो, चाहे वो ये वाला पार्ट हो कि आपने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा है, चाहे वो चैरिटी आपने दी है उसका आपने एक आपने वो मोमेंट को लिव किया है, या आपने कोई स्पेशल दुआ मांगी है। होता है मैंने इस दफा ये खास दुआ मांगी और वो मेरा फेवरेट मोमेंट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीजें जो है वो आपने इंशाल्लाह ताला करते रहना है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि आप लोग क्या चीज अपने पास रखना चाहते हैं, ऐसा कौन सा अमल है जो जिलहज्जा के बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहती हैं, जल्दी से, क्योंकि हमने इसी पर बात करनी है। कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा मोमेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप आफ्टर जिलहज्जा भी जो है ना आफ्टर 10 डेज गुजरने के बाद, ईद के बाद अभी तक आप जो है वो चाह रहे हैं कि उसको आप कंटिन्यू करें। जी। दुआस, तहज्जुद, सूरज सजदा पढ़ना रोज अल्हम्दुलिल्लाह, कंसिस्टेंसी ऑन दीन, तकबीरात को मैं लगा कर सो जाती हूँ सुनते सुनते अल्लामा बारिक, कुरान पढ़ना, असर की नमाज से पहले नफल जबरदस्त, अल्लामा बारिक, तहज्जुद, सच्चा नमाजी, ओके, अल्लाह से कनेक्शन, बात करना,
यौम आरफा की अल्लाहुम्मा बारिक नाजिया, यौम आरफा की दुआ, दिल से दुआ जिक्र करना, अल्लाहुम्मा बारिक फरिया। खनसा की प्रेइंग इशराक, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक जबरदस्त, जिक्र कुरान दुआ, ठीक है। दिल की हाजिरी इखलास के साथ, जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। आई वांट इस्लामिक स्पीकर, और जो है दुआ करना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नफल नहीं, सुन्नत पढ़ना, असर की नमाज पढ़, ठीक है जी, ओके। मॉर्निंग अज़कार, ठीक है। डेली इस्तिगफार, ठीक है। सेंडिंग सलात, अल्लाह मुबारक। आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं। तभी तो नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहती ना कि आप लोग मेरे दिल के खास हैं। देखिए, आप लोगों से मुझे इतना कुछ मिल गया है कि मैंने इस चीज को भी रखना है अपने पास। अल्लाह मुबारक। एक दूसरे से आप लोग लर्निंग्स लें। इससे क्या होगा कि हम अच्छा फील करेंगे कि अच्छा, मुझे तो ये चीज भी अपने साथ रखनी है। क्योंकि मॉर्निंग अज़कार, अगर मैं ये जिससे मैंने पढ़ा है ना, मॉर्निंग स्कार जो होते हैं ना, वो इंसान का दिल इतना अच्छा कर देता है। मैं कहती हूँ कि मुझे ना, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे लगता है जिस दिन मैंने अस्कार करने में सुस्ती की होती है, किसी दिन मेरे थोड़े से डिले हो जाते हैं, या कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, जैसे मेरी अम्मी आज बीमार हैं, तो सुबह से मॉर्निंग से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम इमरजेंसी में लेकर गए। उसमें ऐसे हुआ कि मैं टिक के बैठ कर थोड़ा सा ना, वो एक कॉन्शियस माइंड के साथ, एक हाजिरी के साथ मैं अस्कार नहीं कर पाई। मैंने चलते फिरते अस्कार किए, तो ना मुझे वो एक कंटेंटमेंट, एक वो जो सुकून, एक सकीनत मिलती है ना, वो नहीं मिली। वो जैसे कहते हैं ना, फुल्का रोटी का फुल्का, हल्की फुल्की रोटी होती है, वो फूल जाती है, वो इतनी लाइट वेट होती है ना, इस तरह का फील नहीं हुआ। तो आप लोग जो जिलहिज्जा में ये चीज करते हैं ना, और आपने जो ईद में वो काम किया, आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि मतलब यूजलेस फोन स्क्रॉलिंग, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हर आजमाइश पे इब्राहिम सलाम जैसा जो है वो तवक्कुल, जो उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला पे किया था, ये इतनी प्यारी बात है। आई मस्ट से कि तवक्कुल अगर हमारी लाइफ में आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, कोई काम मुश्किल नहीं है। वल्लाही कोई कोई काम मुश्किल नहीं है। अब यकीन जाने, तवक्कुल, यकीन, ये एक ऐसे हमारे पावरफुल वेपन्स हैं कि इनके साथ ना हम अपनी जिंदगी की जंग जीत सकते हैं, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और फिर होगा क्या, हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया की जो जरबे हैं ना, वो अंदर के सफर को आसान बनाती हैं। या आपने जुमला बेशक लिख लें, हमारी जो बाहर की जरबें होती हैं ना, जो लोग आपको पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, हर्ट कर रहे होते हैं, आपको तकलीफ दे रहे होते हैं, आप जिनसे हर्ट हो रहे होते हैं, उनकी आदत से, उनकी बातों से, वो चीजें जो है ना, वो आपको आपके अंदर के सफर को आसान करती हैं। जो आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ते हैं, वो आपका तवक्कुल और बढ़ाती हैं, वो आपका यकीन अल्लाह ताला पर और बढ़ाती हैं, वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन और डीप करती हैं। क्योंकि आप जब मारे मारे फिर रहे होते हैं ना, हाय किधर किथे जाइए, किधर कोल जाइए, तो कहाँ आप एट द एंड आते हैं? क्योंकि लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, तो कहाँ जाना है? मैं अल्लाह पास जा रही हूँ, बस ठीक है, अल्लाह से मैं बात करने जा रही हूँ। और जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं, उफ अल्लाह ताला, आपने मुझे कैसे थाम लिया? अल्लाह ताला, मैं कैसे इतनी काम हो गई? अल्लाह ताला, कैसे कैसे हो गया ये? अल्लाह ताला, इतना प्यारा मैजिक आपने कर दिया। तो सुभान अल्लाह, दिस इज समथिंग कि आप जो है ना, एक फुल मून की जो शाइन होती है ना, 14वीं के चांद जैसी, आपकी जिंदगी में वो आ जाती है जब बाहर की जरबें लगती हैं। और मेरे अबू हमेशा कहते हैं कि जब इंसान बाहर की मारें खाता है ना, तभी उसको पता चलता है उसकी असल क्या है। तो मुझे और आपको अपनी असल जाननी है ना, कि हम असल में क्या है, और हमारा असल असल क्या है, हमने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसके दर पर जाना है, किसके दर के सवाली बनना है। तो फिर हमें लोगों की मारें दिल खोल कर लेनी पड़ेंगी कि भाई तुम अच्छा आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम मुझे कितना को तोड़ लोगे, कितना को तुम मुझे बर्बाद कर लोगे, कितना को तुम मुझे हर्ट कर लोगे, कितना को तुम मुझे मुझे तुम चैलेंज कर लोगे कि मैं जो है वो टूट जाऊं। कितना का? मतलब हाउ मच, किस हद तक जाना है? चलो जाओ तुम, अल्लाह तिस्फुट, तुम चले जाओ, अल्लाह के हवाले करती हूँ मैं। और जब इंसान ये अल्फाज ही बोल देता है ना, तो मुझे लगता है कि वो आधा सिमटा जाता है, वो अपने आप को समेट लेता है सिर्फ ये अल्फाज बोल कर के, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, मैं राजी हूँ, रजीना बिल्ला, अल्लाह ताला हम राजी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बस इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे चलना है। क्योंकि वी ऑफन थिंक कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि डूइंग बिग थिंग्स, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या चीज कही है कि अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे बिलवड डीड्स हैं, वो कौन सी हैं? दोज डन कंसिस्टेंटली इवन इफ स्मॉल। तो व्हाई नॉट?
हमने जिलहिज्जा से सिर्फ अगर ये लिया ना कि दुआ मांगनी है, मैंने तकबीरात पढ़नी है, मैंने जिक्र करना है, मैंने सुबह के अज़कार नहीं छोड़ने, दैट्स इट, दैट्स इनफ। वो एक चीज आपको इतना प्रोटेक्ट कर लेगी, क्योंकि एक नेकी दूसरी नेकी को रास्ता देती है। तो अगर आप सदका करते हैं, आपका दिल कुशादा हो जाएगा, लोगों को माफ करने की सलाहियत आ जाएगी, लोगों की बातें आप ले पाएंगे। ठीक है, ओके, कह रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। ठीक है। अगर आप सदका करना कर रहे हैं और आपने जिलहिज्जा में बहुत सदका किया है, चैरिटी का काम आपने ज्यादा किया, चाहे आपने पैसों की सूरत में किया, चाहे आपने मुस्कुराहट की सूरत में किया, क्या चाहे आपने किसी की मदद करके दी है, कपड़ों की सूरत में, खाने पीने की सूरत में, जिस भी तरह का, जिस भी नौयत का सदका दिया, वो सदका आने वाली बलाओं को टालता है। वो सदका आपको बताता है कि आपने देने वाले बनना है। वो सदका आपको बताता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके माल जान में कमी नहीं करते हैं देने से। तो एक नेकी दूसरी नेकी को रास्ता देती है। तो अगर आप एक नेकी भी करना चाह रहे हैं ना, और अगर आपने एक नेकी भी अपने लिए ली है कि मैंने दुआएं करनी है, या मैंने सदका व खैरात करना है, मैंने सुबह के अस्कार करने हैं, मैंने शाम के अस्कार करने हैं, मैंने कुरान पढ़ना है, तो वल्लाही ये इनफ है। आपको कुरान के हवाले से मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप सब लोग जाग रहे हैं ना? जल्दी से चैट बॉक्स में 3 लिखें, क्योंकि जो मैं कुरान के हवाले से अब एक बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ आप लोग इस तरह सुने कि आप लोग जो है ना इसको याद करके यहाँ से उठें। ठीक है। आपने याद क्या करना है? आपने याद ये करना है कि ना आपने ना आज जो एक चीज लेकर जानी है ना, वो ये लेकर जानी है कि आपने अपने शैतान को मुसलमान बनाना है। आप जानते हैं शैतान मुसलमान कैसे बनेगा? तो जानता है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखे, शैतान को ना अपने आज मुसलमान बना के जाना है यहाँ से आपने। जल्दी से बताएं मुझे, शैतान मुसलमान कैसे बनेगा? कैसे नहीं पता? चले मैं बताती हूँ, थोड़े से और गैसेस आ जाए। मैंने दिल की बात कर दी, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। 5 टाइम प्रेयर्स, ओके, और अच्छी आदत से, ओके, हाँ जी, हर वो काम करना जो उसको नहीं पसंद जबरदस्त, और जल्दी से बताएं। मैं चाहती हूँ आप लोग बोलें। जब मैं मुसलमान बनूंगी ट्रूली, तो हम उसको कैसे मुसलमान बनाएंगे? शैतान तो बड़ा फलांट बंदा है भाई, वो तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है, उसके साथ हमने दोस्ती तो करनी नहीं है, लेकिन उसको हम ऐसे ऐसी मात देंगे ना कि वो खुद मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ जुड़ेगा, अच्छा पहने, मैं मुसलमान हो जाता हूँ, तुम बस मेरे पीछे ना पड़ो, मुझे इतना तंग ना करो। नफ्स के खिलाफ जाकर खुद को बिजी रखकर इबादत में। अच्छा चले, मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। पहले मैं आपको एक रियल और बड़ी सिंसेयर और सीरियस बात बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक फन फैक्ट बताऊंगी। तो आपने ऐसे करना है कि अपने शैतान को मुसलमान बनाना है। और कैसे बनाना है? पहला स्टेप होगा, कुरान को आपने पकड़ना है। मिसाल के तौर पर कुरान आपके टेबल पे पड़ा है, और मैं बस कुरान को पकड़ लेना है। आपको पता है, कुरान को सिर्फ आप टच कर रहे हैं ना, शैतान परेशान हो जाता है। वो ऐसा बेचारा परेशान होता है ना कि हम किसी बंदे को परेशान देखें ना, तो हम खुद जो है ना, वो परेशान हो जाते हैं एकदम। एकदम हमारे दिल मुट्ठी में आ जाता है, हाय ये तो परेशान हो गया। और अगर कोई हमारा ऑपोजिट, जो हमारा कोई एनिमी है या कुछ इस तरह का है, तो हम कहते हैं अच्छा थोड़ी इसको परेशानी लेने दो, राइट? तो अब शैतान से तो हम सब नफरत करते हैं, राइट? हम तो म्यूचुअली उसको एनिमी मानते हैं, ऐसा ही है। तो जो हम कुरान पकड़ते हैं ना, अभी हमने उसको खोला नहीं होता, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं होता, अभी सिर्फ हमने कुरान को पकड़ा होता है, उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और पसीने आते हैं तो वो परेशान हो जाता है, और जब वो परेशान होता है तो क्या करता है? वो अपनी परेशानी को थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता रखता है, वो भी जाहिर नहीं करता आप पर। वो कुछ कहता नहीं है कि अगर मैंने इसको कुछ कहा तो ये ना हो कि कोई आके इसको डाके, लेकिन नहीं नहीं, तुम जबरदस्ती पढ़ो। अब होता ये कि आपने कुरान पकड़ लिया उसने, आपने कुरान खोला, तो आपके खोलने से उसको जो तकलीफ होती है, हाय 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 हाय, क्या ही मजा आता है उसको जब तकलीफ होती है। आप इमेजिन करके ना, ये काम आपने कभी करना है, या कुरान पकड़ना है ना, तो आपने सोचना है कि अब इसको जो है ना, अब परेशान हो गया ये कि मैंने कुरान पकड़ लिया, अब आपने जानबूझ के कुरान उसको खोलना है, राइट? फिर आपने ये सोचना है कि अब जो है ना, वो जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है। अब वो तकलीफ कैसी हो रही है? चुभन वाली तकलीफ हो रही है ठीक है। तो अब जो है ना, अब जब आप उसको खोलेंगे, उसको तकलीफ होगी, अब आप तकलीफ कैसे देना चाह रहे हैं? सुइयां चुभोनी है,
ठीक है जी, अब उसको तकलीफ हो रही है, आपने कुरान खोल लिए, ठीक है, आप उसको पिन कर रहे हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आप महसूस कर रहे हैं वो आपके पास है, अच्छा, अब आपने उसको नहीं शो कराना कि भाई मुझे पता है, दिल ही दिल में, क्योंकि वो हमारी सोचों तक नहीं जा सकता, वो हमारे अल्फाजों को कैच करके हमें जो है ना हमारे पीछे पड़ता है। अब आपने जो तीसरा काम करना है ना, वो ये है कि आपने ना पढ़ना शुरू कर देना, और आपने पढ़ना कैसे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे 3 दफा तो वजी से अऊज़ु बिल्लाह पढ़ ही लेनी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, पनाह में आके अल्लाह ताला की बरकत भी ले आनी है साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है, उसके बाद फातिहा शुरू कर दें, उसके बाद मौज़तैन शुरू कर दें, कोई भी चैप्टर कुरान का कोई भी हिस्सा खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें, और वो इस कदर कमजोर हो जाएगा, वो इस कदर कमजोर हो जाएगा कि अगर हमारा दुश्मन कमजोर हो जाए ना, तो उस पर वार करना बहुत आसान हो जाता है, उसको खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। और हमें पता है क्या प्रॉब्लम आती है, हम अपने शैतान, अपने जो एनिमीज होते हैं ना, हम उनको कमजोर नहीं करते हैं, हम तकलीफ देकर छोड़ देते हैं, और तकलीफ क्या होती है, वक्ती होती है, वो हील हो जाती है। आप परेशान करके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कुरान पकड़ा, कोई ना कोई मसला आ गया, कोई मैसेज आ गया, कोई फोन आ गया, आपने कुरान वहीं दोबारा पकड़ के दोबारा रख दिया, वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा यार वक्ती परेशानी थी, ठीक है कोई नहीं, खैर अल्लाह दिस पर वो भी अल्लाह दिस पर कर देता है, ठीक है। आप अगर खोल लेते हैं उसको, उसको थोड़ी तकलीफ होती है, और अगर कुछ ना कुछ बीच में ही कोई आप जो है ना वो कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ भी काम आ जाता है, तो आप अपना कुरान फौरन बंद कर दीजिए, तो उसको जो वक्ती तकलीफ होती है ना, उससे वो जल्दी हील हो जाता है। फिर उसको पता चल जाता है कि ये काम करने से रुकता है, इसको कोई और काम आना चाहिए, तो फिर वो किसी और के पास जाता है, उस पे वसवसा डालता है, और फिर उसके जरिए वो आपको कुरान पढ़ने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कमजोर हो जाएगा अगर आप कुरान पढ़ेंगे, उसको पता है कि आप उस पर काबू पा लेंगे, आप उसको मुसलमान बना देंगे, उसको पता है। फिर वो लोगों का सहारा लेता है आपको दूर करने में, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नहीं ये जेन्युइन था, ये जेन्युइन बात थी कि आपने कुरान बंद किया, शैतान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये जेन्युइन था कि आपकी घर की लाइट चली गई और आपने पैकेज नहीं करा, ये जेन्युइन था कि आपने सेशन नहीं लिया। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि आपका शैतान की तरफ जो है ना वो ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आपने इस चीज का जो है ना खास ख्याल रखना है, खास ख्याल रखना है कि जब भी आप कुरान पकड़ें तो इस सोच के साथ पकड़ें कि जो है ना वो उसको अब परेशानी हो गई है, पसीने छूट पड़े हैं उसके, कुरान खोलें ताकि वो तकलीफ में आए, और फिर कुरान पढ़ना शुरू करें ताकि वो कमजोर हो जाए। और जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे, वो कमजोर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो वो आपके खिलाफ प्लानिंग नहीं कर पाएगा। सही है, अब आपने ये काम लाजमी करना, ओके। एक और काम करना है, जो मैं फन फैक्ट की बात बता रही थी, यहां तक बात समझ आई है जी? चैट बॉक्स में जल्दी से मैं देख लूं। मेरी वॉइस कट रही है, बहुत माजरत। आप बाकियों को क्लियर है? हाँ, शैतान हमारी सोचों तक पहुंच ही नहीं सकता सायरा, ये अल्लाह सुब्हान तआला के पास ही ताकत है कि वो हमारी सोचों को जानते हैं। शैतान को इतनी पावर नहीं है, शैतान हम जो भी वर्ड्स बोल रहे होते हैं ना उसकी तरफ जाता है। अगर आप, मैंने ना एक दफा ये इसको एक्सपीरियंस किया था, जब भी मैंने फर्स्ट टाइम बात सुनी थी, तकरीबन 2013 या 14 की बात है। हुआ ये था कि मैंने सबको बीच में बैठ के कह दिया मैंने अभी नमाज नहीं पढ़नी, मैं भी उठती हूँ। अब मुझे पता था कि शैतान फिर मुझे ना ज्यादा तंग नहीं करेगा, उसको होगा कि यार ये तो पहले ही नहीं पढ़ना चाहती नमाज, तो इस पे मैं अपना टाइम जाया क्यों करूँ, मैं किसी और के पास चले जाता हूँ। द मोमेंट आई सेड दैट, 2 से 3 मिनट बाद मैं फौरन उठी, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मैंने फौरन उठना है। तो मैंने ये अल्फाज किया कि ना मैं फौरन उठी हूँ, और इतनी प्यारी नमाज उस टाइम पे पढ़ी गई, मुझे वो नमाज अभी तक याद है, वो असर के 4 फर्ज, अल्लाह मुबारक, मैंने उस तरह की जिंदगी में दोबारा फर्ज नहीं पढ़े होंगे जितना मुझे उस वक्त सुकून हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इतना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं क्या चीज अचीव कर ली है, मैंने उसको मात दे दी है, और मतलब ये मेरी जीत है, राइट, ये मेरी अचीवमेंट है कि मैंने जो है ना उसको डॉज कराया है, राइट। तो वो हमारी सोचों तक नहीं जाता, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमने बैड वर्ड्स मुंह पर नहीं लेकर आने, हमने कोई नेगेटिव बात मुंह पर नहीं लेकर आनी, क्योंकि शैतान उस चीज पर हमें वार करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी। अ, अच्छा जी। खतीजा और मैं, हम लोग जो हैं वो सहेलियां ही हैं, और हम लोग की आवाज मिलती है। हाँ जी।
नेगेटिव थिंकिंग वसवसे होते हैं ना, तो जो वसवसा होता है ना, वो इंसान को शैतान की तरफ से होता है, ठीक है। और कुछ वसवसे हमें अच्छे भी आते हैं, और वो वसवसे अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से भी होते हैं, राइट। शैतान हमारा एक ही है, ठीक है। हम जो है ना, हमने अपने शैतान को मुसलमान बनाना है, दूसरों के शैतान को मुसलमान नहीं बनाने फिरना। अभी बस अपने शैतान को मुसलमान बनाना है, बस वही काम करना है, ठीक है। अभी हम ना उसके जेंडर पर नहीं जा रहे, शैतान शैतान पर, ठीक है, बात खत्म। अभी मैं आपको फन फैक्ट बताती हूँ। अब आपने ना जब शैतान को कमजोर करना हो ना, तो आपने पता है क्या करना है। अब मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं ना, ये मुझे ना किसी ने ना, मेरे जो कजन्स हैं, छोटे हैं वो, तो वो ना ये पैगाम टीवी पर और उस पर ना कार्टून्स देखते थे, वो बड़े इस्लामिक कार्टून्स थे। तो उसमें कहीं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था कि बाएं हाथ से वो कोई मिर्चों वाली चीज खाएंगे जिससे उनको बहुत मिर्चें लगे, और दाएं हाथ से जो है ना, वो अपनी मिर्चें बुझा देंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के, और बैठ के और सुन्नत के मुताबिक 3 सांस में पानी पियेंगे और हर चीज, राइट। तो उन्होंने एक दफा ऐसे किया कि जब ये मेरे सामने बात हुई, तो मैंने कहा आई हैव टू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि जाहिर है मैंने आगे बताना होता है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस इसको करना ही करना है। तो ग्रीन मिर्च मैं वैसे खा लेती हूँ और मुझे इतनी मिर्चें नहीं लगती हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया कि उस दिन ना मैंने ग्रीन मिर्च बगैर बिस्मिल्लाह के, और मैंने दाएं बाएं हाथ से ना, बाएं हाथ से पूरी सब्ज मिर्च खा ली। और मुझे जो मिर्चें लगी, मुझे जो मिर्चें लगी, फिर मैंने दूध के जो है ना वो ग्लास लिया, और उसमें मैंने बैठ कर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पिया, और मैं खुद ही हंसी जाऊं इस बात पर कि अभी जो है ना उसकी क्या ही हालत हुई होगी। मतलब उसने मुझे जितना सताया हुआ था ना, अब उसकी शामत सही आई है। तो बाजुकात ना आपको ये काम करने पड़ते हैं अपने शैतान को हराने के लिए, और ऐसा शैतान जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, जो हमें अल्लाह से दूर करी जा रहा है, जो हमें हमारे क्रिएटर से, हमारे दोस्त से दूर कर रहा है, तो वाई नॉट हम उसी को कमजोर करके उसी पर वार कर दें, ठीक है। तो आप लोगों की नमाजों में सुस्तियां आ रही हैं, आप लोगों के कोई भी मामलात है, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, सेशंस में आने को दिल नहीं कर रहा, सेशंस में बैठा नहीं जा रहा, तो शैतान आपको ना तंग कर रहा, बार बार पोक कर रहा, पोक कर रहा, चुटकियां काटी जा रहा है बार बार। तो आपने ना कुरान पढ़ना है, ठीक है, कुरान पकड़ के ना पढ़ना है, उसको खोलना है ताकि वो कमजोर हो जाए। और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे ना, आपके ऊपर ना हैवीनेस बहुत आएगी, आपके कंधे थकेंगे, आपका दिमाग ऐसे लगेगा अभी फट जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन आपने अपने इतनी हिम्मत करनी है ना, इतनी हिम्मत करनी है कि चाहे जो हो जाए, मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, आज ऐसी की तैसी इसकी करनी ही करनी है मैंने, सही है। तो फिर बस आपने यही इसी चीज को लेते हुए ना, आपने इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आगे जाना है, सही हो गया। यहाँ तक समझ गए हैं सब? ठीक है जी, आगे चलें हम। थोड़ी सी अगली बात कर लें, थोड़ा सा ऑनेस्ट क्वेश्चन एक और कर लें। रेडी है? 4 लिखें जल्दी से चैट बॉक्स में। रेडी है ना आप लोग? यहाँ तक बात हजम हो गई है? लंबी गहरी सांस भर लें जरा, ठीक है। चलिए, अब ईद ईद लग रही है, हम मिल बैठे हैं ना ईद के बाद, हमारी ईद मिलन है भाई, हम लोग बातें शातें कर रहे हैं, सही है ना। तो बस आपने बस ये एक हमारी डीप कन्वर्सेशन भी हो रही है, और हम जो है ना बस थोड़े से अपने दुश्मनों को साइडलाइन कैसे करना है उसको भी सीख रहे हैं, सही है जी। अच्छा जी, अब जो हम बात कर रहे हैं ना वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि जिलेजा में सबसे अच्छी परफेक्ट चीज क्या थी। मुझे जल्दी से बताएं, जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर मैं आपको इसको ही मोल्ड करके बताऊं कि क्या आपका जिलेजा जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। मैं स्माइल करते हुए पूछ रही हूँ आपको, क्या आपका जो जिलेजा था वो बिल्कुल परफेक्ट था? यस या नो? नो, है ना? क्यों नहीं था, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर और इधर उधर तो सब चीजें बड़ी हसीन लग रही होती है, बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन किसी को जो है वो लेजीनेस फेस फेस करनी पड़ रही होती है, किसी का फोकस टूट जाता है, किसी की दुआ कबूल नहीं होती है, उसको नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। हाँ, इस वजह से भी फातिमा बिल्कुल। और किसी ने जो है वो गिल्ट फील किया होता है, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट हो जाता है जिसमें आपने जो है ना वो बोरियत फील की होती है, बिल्कुल। उन डेज में ज्यादा हो रही होती है क्योंकि कुछ करने को नहीं होता। तो आपका चैलेंज, एक चैलेंज अगर मैं पूछूं, एक चैलेंज जो था वो क्या था? कुछ ने तो मुझे बता दिया कि जो आपके मखसूस अय्याम हैं उसमें आपको बहुत वो चैलेंजिंग लगा, क्योंकि वो जाहिर है बोरियत वाला था।
ओवर थिंकिंग जान नहीं छोड़ती। ओवर थिंकिंग पे एक सेशन आ रहा है, वो बड़ा ही जबरदस्त है, वो प्रैक्टिकल सेशन है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि इस जिलहिज्जा मैंने अगर एम्पावरिंग जर्नीज के लिए एक जो एक मुझे लगता है कि मेरी एक अचीवमेंट है जो मैंने एम्पावरिंग जर्नीज और आप लोगों के लिए, अहले दिल के लिए अगर मैंने कुछ प्लान किया है ना, तो वो प्रैक्टिकल टूल्स और टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो मैं जितने लोगों से मिली होंगी ना, मैंने ओवर थिंकिंग पर ही बात की है। जितने मैं डॉक्टर से मिली हूँ, जितने मैं अपने साइंटिस्ट से मिली हूँ, जितने तजर्बाकार से मिली हूँ, ओवर थिंकिंग कैसे जाती है, ओवर थिंकिंग क्यों आती है, ओवर थिंकिंग का क्या इलाज है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको एक बड़ा ही जबरदस्त, बहुत जल्द आपको ओवर थिंकिंग के ऊपर मैं एक सेशन दूंगी, और ओवर थिंकिंग की डेप्थ में हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको जरूर वो सिखाऊंगी। वो शायद आपने कभी सुना हो या शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन उम्मीद है कि वो चीजें आपके लिए बहुत न्यू होंगी, लेकिन इस पर हम इंशाल्लाह ताला जरूर बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। अभी दुआ जो है वो हमारा टाइम डेट जो है ना वो डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, अब मुझे आपने एक एक चैलेंज बताना है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको आए हैं, कि सुलह हो जाए, पर नहीं हो रही है। ओके, सुलह भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं है, इस पर भी हम कर लेते हैं। ओके, सक्सेस, ठीक है, ग्रोथ, ओके, इन दिनों, इन दिनों में मुझे आपका जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है, मुझे आपके मैसेज की समझ नहीं आई है, प्लीज मुझे बताइएगा इन दिनों में आप क्या कहना चाह रही हैं। कंसिस्टेंसी, ठीक है, ओके। अपने याद रखना है कि जो ग्रोथ होती है ना वो डजंट हैपन व्हेन एवरीथिंग इज इजी। याद रखिएगा, ग्रोथ तब होती है व्हेन वी स्ट्रगल एंड स्टिल कीप टर्निंग बैक टू अल्लाह सुब्हाना ताला। ऐसा नहीं होगा कि आसान हालात, अच्छे हालात में आपकी ग्रोथ हो, कभी भी नहीं। आपको लगता है आप अच्छे हालात में ग्रो करेंगे? नेवर। सईदा हाजरा ने अच्छे हालात में ग्रो किया था, अच्छे हालात में अल्लाह ताला ने उनको रख के जो है वो मुआहिदा उनसे कराया था। नो, बिल्कुल नहीं। ऐसी स्ट्रगल थी उनकी। सईदा मरियम को देखें, स्ट्रगल्स थी उनकी। उम्मे सलेमा को देखें, हजरत खदीजा को देखें, हजरत आयशा को देखें। अल्लाह ताला ने उनका उनका जिक्र कुरान में यूं ही करना था? नो, विद स्ट्रगल। एक ऐसा वाकया, एक ऐसा किस्सा जो एक स्ट्रगल के साथ गुजरा, राइट। तो ये होता है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ग्रोथ जो है ना वो हर चीज अच्छी हो तभी नहीं होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, और हमें अल्लाह ताला के पास वापस आना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें टीच क्या कर रहे होते हैं, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने उस सारे सिनेरियो में मुझे क्या टीच किया, ठीक है। अगर जुल्हिज्जा और ईद एक लेसन होता, तो अल्लाह ताला ने आपको क्या सिखाया है, अगर आप मुझे अब आप शेयर करना चाहें, आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी उसको आपके नाम के साथ रीड नहीं करूंगा, ठीक है। जिलहिज्जा और ईद अगर एक लेसन होती, तो अल्लाह ताला ने आपको क्या सिखाया है इससे? सबर, कुर्बानी, लेस डिस्ट्रैक्शन, वेरी नाइस, अल्लाह मुबारक, मोर ग्रेटिट्यूड, ओके, और आई एम स्ट्रोंगर देन आई थॉट, जबरदस्त, फॉरगिव करना, दुनिया की खूबसूरती फानी है, शुक्र, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग, दुआ जिक्र एंड एटसेट्रा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के लिए सरेंडर करना, अल्हम्दुलिल्लाह, तवक्कुल, सब्र जमील, इखलास, ओके, नफ्स की कुर्बानी, ट्रस्ट, अपनी पसंद की चीजों को कुर्बान करना अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह मुबारक, अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा किसी मोहब्बत को हावी ना होने देना। लाइबा, ये वाली जो चीज आपने कही है ना, अल्लाह मुबारक, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना अपनी शान के मुताबिक नवाजें, अल्लाह ताला
आप लोगों के दिलों में वो सुकून, वो तवक्कुल, वो यकीन उंडेल दें जो अल्लाह ताला को पसंद है। आमीन। आप सब लोग इतने ब्रिलियंट, इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, कि आप लोगों से आज मैं इतना कुछ सीख कर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी ना मैं पॉलिश हो रही हूँ जरा, और आज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत जबरदस्त। तो देखिए, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला लिसन्स, जबरदस्त। अल्लाह ताला सुनते हैं, ये बहुत प्यारा है। कि अगर एक लेसन आपको अल्लाह ताला ने दिया है इन 10 दिनों में कि अल्लाह ताला सुनते हैं, तो इसका मतलब हमने इसको कंटिन्यू करना है। आपने ये सोचना है कि बस ये मेरे 10 दिन अभी भी कंटिन्यू हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना एक लेसन बताऊं कि अगर ये मैंने जो लेसन सीखा है इन 10 दिनों में और ईद में, वो ये कि इंसान ना अगर खुशियों के मौके पर कोई गम की बात करता है ना, तो दैट डजंट मीन कि उसको खुश रहना नहीं आता। मैंने ये सीखा है कि अगर कोई शख्स आपसे खुशी के माहौल में भी कोई नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो उसको अल्लाह ताला चाहिए। अल्लाह ताला की पे तलाश में निकला हुआ है, लेकिन उसको मिल नहीं रही ना, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे इस दफा ऐसा एक्सपीरियंस कराया कि मैं उन लोगों से मिली हूँ कि वो लोग इतने चिड़चिड़े, इतने रूड हुए हुए हैं, और बाकी सब लोग उनको पिन पॉइंट भी कर रहे हैं कि कभी तो खुश रह लिया करो, खुशी का मौका है, गम की बात है। लेकिन उनके अंदर ना बड़ा भूचाल आया हुआ है, तो वो ना चाहते हुए भी नेगेटिव बात उनके मुंह से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन उनको ना सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। उनको सही से पता नहीं चल रहा है कि मेरी जगह कहाँ है, मुझे किस पॉइंट को उठाना है, मुझे किसके बारे में बात करनी है। ठीक है। तो ये लेसन्स हमने लेते रहना है, क्योंकि ये कोई भी इवेंट, कोई भी हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसे फंक्शंस आते हैं या गैदरिंग्स आती हैं, कोई भी ऐसी मौसम बहार आता है, ऐसा जो बरकतों वाला, नेकियों वाला मौसम होता है ना, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देकर जाता है, राइट। तो आप लोगों ने अपने अपने लेसन अपने अपने सीखने और अपने पास रखने हैं, ठीक है। आखिरी बात, और इस पे हम इंशाल्लाह ताला अपना जो गपशप का जो सेगमेंट है, उसको हम इस सेगमेंट के बाद जो है ना, हम अपने सेशन को एंड करेंगे। मैं आप लोगों से क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, जो होता है ना कि क्विक आंसर, राइट, वन वर्ड आंसर, तो आपने फटाफट से बताते जाना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं, रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप तैयार हैं? जल्दी से मुझे बता दें, हम लोग तैयार हैं, 5 लिखें जल्दी से, क्योंकि उसमें तो सोचना नहीं ना होता, उसमें तो फटाफट आपने जवाब देना है ना, राइट। तो चले मुझे बताएं कि आप चाय पर्सन है कि कॉफी पर्सन है? जल्दी से। चाय और कॉफी? ओके ओके। कॉफी चाय मुकाबला सकते हैं भाई। चाय बेहतर है, ओके। ओके, चाय पर्सन है, ठीक है जी। मैंने बातों को कनेक्ट करना है ना, इसलिए मैं जरा पूछ रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, आपको दिन में इबादत करना पसंद है कि रात में, यानी फजर के वक्त, फजर से पहले या रात के वक्त? जल्दी से। रात में? ओके, फजर से पहले, ओके, रात में, दिन में, ठीक है। फजर से पहले, तहज्जुद, तहज्जुद में थोड़ा सा अंधेरा ही होता है, ठीक है। ठीक है ठीक है। फजर वाले या रात वाले? सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मुझे एक और बात बताएं, जो थर्ड आपका क्वेश्चन है वो ये कि आपको कुरान की तिलावत करना पसंद है कि सुनना पसंद है? करना पसंद है कि सुनना? दोनों? जबरदस्त। भाई दोनों वाला काम नहीं चलेगा, एक मुझे भी बताएं फिलहाल, क्योंकि मुझे आपको ये चीजें कनेक्ट करानी है। सुनना पसंद है, करना पसंद है? सुनना पसंद है। अच्छा अच्छा फरीहा, मैंने नोट कर लिया है, आपको तो मैंने पढ़वाना है। आपका मेरा तो अलग से ही चल रहा है ना कुरान का सिलसिला। ओके। अच्छी तिलावत हो तो सुनना पसंद है, मन पसंदकारी हो तो सुनना पसंद है, सही हो गया, दिल को सुकून मिलता है सुनने से, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, जुलहिज्जा का जो फेवरेट डे था आपका कौन सा था? 9 जुलहिज्जा, अरफा का दिन, ठीक है ठीक है। ये भाई ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चन था, मैंने कहा बीच में जरा मैं वापस ले आऊं ना, अरफा के दिन को हम गुजार के आए, भूले तो नहीं है ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सबका एक ही वो है। आखिरी क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर योर ईद, एक वर्ड
जो आपने आपने ईद गुजारी है, वन वर्ड फॉर योर ईद, जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। ओके। ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉयमेंट। ओके। सुकून, फिट, ब्लेस्ड, बोर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, ट्रेवल जबरदस्त, ब्लेस्ड जबरदस्त, बेहतर। हाँ ये ठीक है, ये वाला मेरा आंसर है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ब्लेस्ड चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड। मिक्स इमोशंस, अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है, नमकीन गोश्त हमना जबरदस्त। ये तो आपने मुझे खाने की याद दिला दी भाई। मैं सोच ही रही थी कि ईद पर कुछ खाने की बात नहीं हुई है, और आज के सेशन में कोई खाने की बात हुई ही नहीं है। वरना मैं तो बड़ी चटोरी हूँ, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं है। लेकिन चाय कॉफी से अंदाजा हो गया कि कभी मैंने जब आप लोगों को बुलाना है ना, तो मुझे चाय के साथ कॉफी भी रखनी है, क्योंकि मेरे अहले दिल में बहुत सारे लोग कॉफी लवर्स हैं। राइट। चाहे वो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही थी ना। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि वन वर्ड फॉर वरीशा बाजी, जल्दी से। ओके। हैप्पीनेस, नेमत, आपकी जान, ठीक है, लव, a great teacher, humble, nice, amazing, blessing, joyful, sweetest, कहकशां हैं आप। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। आपका लहजा पसंद है। ओके, क्यूट भी। ये जिन्होंने क्यूट कहा उन्होंने भी मुझे नहीं देखा अभी। आप मुझे देखेंगे, आप कहेंगे आप मेरी शबा जी, आप तो बहुत प्यारा सा गोलगप्पा हैं। हमें गोलगप्पे पसंद है बाजी। मूड चेंजर जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा सेशन देती है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बस काफी है काफी, अब ज्यादा नहीं बोलिएगा प्लीज। इसे हमारा सेगमेंट ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन था, आपको पता है मैंने ये क्यों किया? वो इसलिए किया कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, मैं आप लोगों को जानूं और मुझे पता हो कि आप लोगों को क्या पसंद है। आप लोग दिन में अल्लाह ताला से बात करना पसंद करते हैं, रात में करना पसंद करते हैं, आपको कुरान की रेसिटेशन सुनना पसंद है, या आपको करना पसंद है। क्योंकि मैंने आगे जितना भी कुछ प्लान करना है, मैं चाहती हूँ आप लोगों से जो मैंने रैपिड फाइड क्वेश्चंस किए हैं ना, उसके बेसिस पर करूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे आप लोगों का इमोशंस का पता रहेगा, आपके दिल के हाल का पता रहेगा, क्योंकि ये दिल वाली बातें थी ना आज हमने की। जो हमारा फर्स्ट टाइम था ऐसे दिल की बातें करना, कैजुअली बातें करना। और इस वजह से मैं चाह रही हूँ आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को कनेक्ट कराऊं कि हमारे जो ये जो दिन है, बड़े प्यारे से दिन हमने जो गुजारे हैं ईद के साथ, जो हमने गुजारे हैं। और 3 दिन हमने, हाँ, कीमे वाला नान भी खाया है। और हमने जो है वो नमकीन गोश्त भी खाया है, हमने टिक्कियाँ भी खाई हैं। और हमने जो है ना, इसके अलावा हमने जिनको जो बिल्कुल जो है ना, हमें बिल्कुल कलेजी जबरदस्त, नहीं मैं ये तो मुझे याद ही नहीं था। ठीक है। तो हमने जो इतना चटपटा सा खाना खाया है, मैं चाहती हूँ कि एम्पावरिंग जर्नीज का बस अल्लाह ताला एक जल्दी से जो है वो एक जगह दे दें, हम एम्पावरिंग जर्नीज को रखें। तो मैं चाहती हूँ बड़ी ईद जब भी आए ना, तो मैं आप लोगों के लिए ना दस्तरखान सजाऊं और उसमें मैं यही वाली चीजें रखूं। और जैसे आप लोग चाह रहे हैं ना, ईद के आपके लिए क्या है, ब्लेस्ड है और आपने बहुत इंजॉय किया खाना पीना ये वो सब चीज। तो अब ये बड़ी मजे की बात होती है ना, राइट। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए दस्तरखान से जाऊं, तो वो मुझे बिफोर टाइम पता होना चाहिए ना, ताकि मैं अपने माइंड में रखते हुए वो चीजें रेडी करूँ। ठीक है। दुआएं उस तरह से करूँ, दुआ लिस्ट बनाऊं उस तरह से, सही है ना। तो कॉफी रिलेटेड सेशन में जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक खातून है, मेरी स्टूडेंट है, मेडिकल की है वो। तो उनका ना, उनसे मैंने 1-2 सेशंस लेने हैं हमारे खाने पीने पर। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों की ना डाइट अच्छी हो जाए, क्योंकि आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती ना, तो आप उदास बहुत होते हैं। तो जाहिर है फिर अहले दिल का तो ख्याल रखना मैंने ही है ना। तो जब आप लोग अच्छे जो है ना, अच्छा खाना खाएंगे ना, अच्छी डाइट लेंगे, तो फिर आपका मूड भी हैप्पी रहेगा, सेशंस भी अच्छे जाएंगे, आपकी जिंदगी भी अच्छी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो अभी बस हम जो है ना अपने दिल का दोबारा से जो है ना वो कर लेते हैं, हार्ट चेक कर लेते हैं कि इसमें जो है हमने क्या करना है। वो सिर्फ इतना कि मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछूंगी कि आपने सब ने अपने अपने दिल को एक दुआ देनी है। और वो दुआ आप क्या देंगे? खामोशी से भी दे सकते हैं, मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें, नहीं तो यहाँ सबके बीच मैसेज कर दें, हो सकता है उनके जहन में ये दुआ ना हो अपने दिल को देने के लिए। तो अपने दिल को क्या दुआ देना चाहते हैं?
जी अक्सा, अपने दिल को क्या दुआ देनी है? आयशा, बिस्मा, सादिया, दुआ, ईमान। रिलैक्स हो जाओ, ये कि मेरी तस्वीर मुकम्मल हो जाए। अल्लाह की याद में गुम रहे मेरा दिल, आमीन। अल्लाह मेरे दिल को इस्लाह दे। ओके। अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे। इलाही मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दें, मुझे अपने करीब कर लें, मुझे चुन लें, मुझे खुद से हमेशा कनेक्टेड रखें। सब ठीक हो जाएगा जल्दी। इसी दुनिया के पीछे भाग के अपने मकसद को ना भूल जाना। जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। आप लोग कितनी प्यारी दुआएं करते हैं ना, हैवी ना हो। हाय, इतनी प्यारी दुआ। थोड़ा थम जाओ और मेरा कल्ब अपनी राह में लगा दें, आमीन। अल्लाह की रजा में राजी हो जा। जन्नत के रास्तों को सोच कर इस दिल में इखलास पैदा करना है। ला ला ला। अल्लाह जो खैर लहजा में मिली, उस उसको हमारे लिए बाकी रखना, आमीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुबारक। आप लोग बहुत बहुत प्यारी दुआएं करते हैं अपने दिल के लिए। आप लोगों का ये सेशन रखने का जो मेरा मकसद था ना, वो ये था कि आखिर में मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप अपने दिल के लिए दुआएं किया करें। और अपने दिल को जो इंसान खुद दुआएं देता है ना, वो कोई और आपके दिल के लिए दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका दिल है, आप उसको ओन करते हैं, आप उसको अपने पास रखते हैं, वो आपके सबसे करीब है। तो आप जो अपने लिए, अपने दिल के लिए दुआएं कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो बस आपने इंशाल्लाह ताला अपने दिल के लिए दुआएं करते रहना है। जिलहिज्जा खत्म हो गया, सॉरी, उसके 10 दिन मुकम्मल हो गए, ईद भी गुजर गई, लेकिन अल्लाह नहीं गए कहीं नहीं, अल्लाह ताला इधर ही है। ठीक है? वही अल्लाह है जो अराफा में सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं। वही रब है जिसने 10 दिनों में आपको करीब किया था अपने, वो आज भी करीब है। हमारी स्पिरिचुअलिटी का गोल सिर्फ स्पेशल डेज तक नहीं अच्छा बना था, आज भी बन सकता है। क्योंकि स्पेशल डेज की जो रोशनी है ना, वो ऑर्डिनरी डेज तक ले जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा ही है, ठीक है? अभी बिफोर हम ये सेशन एंड करें, मुझे आप बस ये बता दें कि इस गैदरिंग से आपने जो है ना, एक चीज क्या लेकर जा रहे हैं? ये मत कह दीजिएगा वरीशा जी मैं हंसी लेकर जा रही हूँ। वरीशा जी आज मैं हंस रही हूँ, बस मेरे पेट में दर्द हो रही है। क्या लेकर जा रहे हैं, जल्दी से बता दें। कोई एक वर्ड बता दे, कोई एक सेंटेंस, एनीथिंग। कुरान पढ़ना है, जबरदस्त। बस हमारा तजवीद कोर्स भी आ रहा है बच्चों, 17 जून को हमारी पहली क्लास है। और उससे पहले हम लॉन्चिंग भी कर देंगे। और हमारी एक जो है ना प्रमोशनल सेशन भी होगा, जिसमें हम जो है ना आपको डिस्काउंट्स का बताएंगे। विदिशा भाजी जाओ, हमारा डिस्काउंट हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना भाई? ऐसे नहीं हो सकता। स्ट्रगल में ग्रोथ है, जबरदस्त सायरा, इतना प्यारा पॉइंट आपने लिया। कुरान, अपने दिल के लिए दुआ करना, जबरदस्त। अल्लाहुम्मा बारिक। शैतान को तंग करना है भाई हमने, दिल का इत्मीनान, जबरदस्त। अल्लाहुम्मा बारिक, कंसिस्टेंट रहना है। शैतान का जीना आराम करना है, सही कह रही हैं आप। बस ये तो हमारे ना स्लोगन होना चाहिए, एम्पावरिंग जर्नीज का स्लोगन होना चाहिए। शैतान का जीना हराम करना है एम्पावरिंग जर्नीज वालों ने। ठीक है? जजाकल्ला खैर अक्सा, आपका फर्स्ट सेशन था और आपने पहले क्यों नहीं लिए? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने यही वक्त रखा था। अल्लाह ताला चाहते थे कि पहले कैजुअल टॉक आप ले लें, उसके बाद जरा वरीशा बाजी की स्किल बातें आप हजम कर लें, क्योंकि वरीशा बाजी निवाले छोटे खिलाती हैं, लेकिन वो निवाले हैवी बहुत होते हैं। दिल की इस्लाह का इरादा कर लिया, जबरदस्त। अपने आप को भी इंसान समझ के माफ करना है, जबरदस्त। शैतान को मुसलमान बनाना है, कुरान को कभी नहीं छोड़ना, कुरान से मोहब्बत वो बेहतरीन साथी है। अहले दिल से कनेक्ट करना है, ओके। और ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि शैतान हमारी बातें सुनते हैं। दिल में सोचना है चीजों को, बिल्कुल गुनाहों से इजीली बचना है, अच्छी अच्छी सोच के थ्रू। जबरदस्त, अल्लाह मुबारक। इतना कुछ आप लोगों ने ले लिया है, इतना कुछ ले लिया है, जबरदस्त। अल्लाह मुबारक। मुझे लगता है आज आप शाम की चाय अगर आपने अभी तक फिर भी नहीं मेरे साथ पी है, तो मैं कच्ची हो सकती हूँ, मैं भी नाराज हो सकती हूँ, लेकिन चले कोई नहीं। भी मुझे भी पता चला ना आप लोग चाय के अलावा कॉफी भी पीते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपनी कॉफी रेडी कर लें। क्योंकि लॉयल्टी तो भाई यही है कि इतनी गर्मी में भी आप चाय और कॉफी ना छोड़ें, सही है ना? दुआ, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे रसगुल्ले नहीं पसंद। मैं गुलाब जामुन पर्सन हूँ, ठीक है? मैंने आज आप लोगों को अपनी एक और फेवरेट चीज बताई है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है जी। बस लॉयल्टी होनी चाहिए भाई, ठीक है? एंड आइंदा मैं मैसेज ये करूंगी कि आप लोग अपनी चाय कॉफी के साथ जो है ना, वो
तैयार रहें। मुस्कान चाय कॉफी नहीं पीते तो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज आप एक एक अच्छे बंदे के साथ चाय का कप पिए, आपको मोहब्बत हो जाएगी चाय से, तो आप मेरे साथ ही पिएगा, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त सबा, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा जिद फजिद। ओके जी, ठीक है लाइबा, नोटेड। आपने याद कराना है, हर मंथ हम ऐसा सेशन कर लेंगे, ठीक है? हाँ, आप लोग सब इनवाइटेड है, मैं साहिवाल रहती हूँ। फरीहा ने बिल्कुल, मैंने एक मैसेज इग्नोर किया था, माजरत, मैंने इग्नोर नहीं किया था, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी। फरीहा मुझसे मिली भी, और उनकी ईद हो गई कि उन्होंने मुझे देख लिया। और चूंकि मैं ज्यादा वेल में रहती हूँ, मैं फीमेल गैदरिंग्स में भी हूँ तो मैं वेल में होती हूँ, लेकिन फरीहा मुझे देखकर एकदम एकदम खामोश हो गई थी। उनको समझ नहीं आया उन्होंने मुझे क्या कहना। फिर उसके बाद उन्होंने घर जाके मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत प्यारी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह बारिक, इन्होंने मेरे साथ बैठकर जो है वो ईद की नमाज पढ़ी है। मैं साहिवाल से हूँ, ठीक है जी। तो आज जो है बस मैं अल्लाह ताला से हमारे वॉलंटियर्स कहाँ हैं, जल्दी से नंबर लिखें, एम्पावरिंग जर्नीज का लिंक भेजें ताकि हमारी जो प्यारी सी आवाम है वो आ जाए हमारे साथ, ठीक है? चलिए जी, हमने आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैंने आप लोगों से फर्स्ट टाइम जो है ऐसी गुफ्तगू की है, हार्ट टू हार्ट वाली, राइट? और ऐसी गपशप मेरा दिल करता है मैं रोज लगाऊं, लेकिन जो है ना फिर ऐसे होता है कि हम इन गपशप में ना मेन चीज से निकल जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस गपशप में भी जो है ना कोई एक ऐसी चीज ले जाएं जो हमारे साथ जुड़ी रहे। सही हो गया जी। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में खास याद रखें, एम्पावरिंग जर्नीज की ग्रोथ के लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, अपने दिल के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। और आज मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, अपने दिल के लिए दुआ करना शुरू करें जो मैंने आज आपको करवाई है, ठीक है? आपने अपने दिल को दुआएं दिया करनी है। और खबरदार अब आप भूले अपने दिल को दुआ कर देना, ठीक है? भूलना नहीं है, हमेशा हमेशा अपने दिल को फर्स्ट पर रखना है, ठीक है जी? अपना बहुत ख्याल रखें। और मैं बार बार ख्याल रखने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग ख्याल रखेंगे तो आएंगे ना, फिर ही तो आप मुझे कुछ सिखा कर जाएंगे, सही है? तो अल्लाह ताला आपसे हमेशा राजी रहें, आपके दिल को हमेशा शादो आबाद रखें, मुस्कुराहट अल्लाह ताला आपकी कायम और दायम रखें। अल्लाह ताला आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत बरकतें दें, और जिनके पास जोर नहीं, अल्लाह ताला उनको इतना प्यारा खूबसूरत नौजवान अल्लाह ताला शौहर दें जो उनकी बहुत खिदमतें करे, ठीक है? अपनी भी कराए लेकिन खुद भी करे, और उनको जहनी सुकून दे, और आप लोगों को सेशंस में आने दे, और आपको हलकात अटेंड कराए, और आपके दीन में उसकी ग्रोथ के लिए अल्लाह ताला हमेशा आपको उसका साथी बनाए और उनको आपका साथी बनाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आप सब लोगों की जान माल औलाद में बरकतें दे, रहमतें दे, आमीन सुम आमीन। अ, अल्लाह ताला सेहत और आफियत वाली आप सब लोगों की जिंदगी करें, आसानियां करें बहुत ज्यादा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।